नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 12, जो कि आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि आपके पेपर बहुत नजदीक आ चुके हैं। ठीक है। और हम उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपको पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक अंक वाले बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। दो क्वेश्चन आपके सामने है, 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि एक ही आकार के बने हुए 12 ठोस गोलों को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धात्वीय बेलन बनाया गया। प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया। अब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्वेश्चन को पहचानना है। कह रहा है एक ही आकार के 12 गोले हैं। कितने गोले? मान लेते हैं कि 12 गोले हैं। क्या है ये? मान लेते हैं गोला है। ठीक है। ये कितने हैं? 12 गोले हैं। 12 गोलों को पिघला कर एक बेलन बना दिया गया। इसको किस में कन्वर्ट किया गया? इसको एक बेलन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। इस प्रकार का कोई एक बेलन बना दिया गया। कहा इसका जो व्यास है, ये है 2 सेंटीमीटर। जो इसकी ऊंचाई है वो कहा गया है 16 सेंटीमीटर है। जबकि गोले की त्रिज्या हमें नहीं पता। गोले की त्रिज्या हम क्या मान लें? गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है। 12 गोले थे। अब जिसमें भी बने रहे हो, लकड़ी के, लोहे के, मिट्टी के, जो भी गोले बने रहे हो, जिस पर धात्विक बने रहे हो, उन्हें पिघलाकर एक बेलन के रूप में बना दिया गया। इसका मतलब इन 12 गोलों का आयतन जो है एक बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो आप कहेंगे ये भी सही बात है। तो यही हम प्रक्रिया अपनाएंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 12 गोलों का आयतन, 12 गोलों का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। ठीक है। 12 गुणे गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई, हमने कैपिटल आर माना है, आर क्यूब। जबकि बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम पाई से पाई तो आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब आगे देखिए, ये रहा आपका 12 गुणे, उसे यहाँ से ये भी काट सकते हैं, 3 का नम 3, 3 चौको 12, यानी आपके पास केवल बचेगा 4 यहाँ पर। ये आपका बच जाता है 4, ये आपका 4 गुणे आर क्यूब बराबर, आर की वैल्यू कितनी? यहाँ पर व्यास दिया गया है 2। यदि इसकी त्रिज्या आप देखें तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर गुणे एच कितना है? 16 है। तो देखिए इधर 4 एक अन्नम 4, 4 चौको 16, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, यानी आर क्यूब बराबर आपका कितना आ जाएगा? देखिए आर क्यूब बराबर 1 का क्यूब यानी 1। तो आर बराबर आपका कितना आ जाएगा? घनमूल लगाएंगे इसके ऊपर, तो आर बराबर कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। ठीक है। वैसे 1 का इसमें ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन इसने पूछा क्या है? व्यास हमसे पूछा है। क्या पूछा है? व्यास। और व्यास आपको पता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर है। उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और कहीं पर भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक। इसको करते हैं रफ। तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट तो जरूर ले ली होगी या आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में कहा गया 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
अब मान लेते हैं माना गोलों का अनुपात, माना गोलों के आयतनों का, माना या ये लिख देते हैं माना पहला गोले का आयतन, पहला गोले का आयतन V1 तथा दूसरे गोले का आयतन V2 है। ठीक है, तो V1 बटे V2 बराबर कितना अनुपात दिया गया है, 64 बटे 27। अनुपात का मतलब भाग ही होता है, बटे ही होता है। ठीक है, और गोले के आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई, V1 है तो ये हो जाएगा R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर 64/27। ठीक है, तो ये तो आपका टोटल कट जाएगा, 4/3 पाई से पाई, ये तो कटना ही है। ठीक है, तो आपके पास बचता क्या है, R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब, जो कि है 64/27। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R1 बटे R2 का होल क्यूब 64/27। तो आपको पता है इधर से हम यदि क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, घनमूल। क्या लग जाएगा, घनमूल 64/27। तो R1 बटे R2 बराबर निकल के आया 64, कितने घनमूल है, 4 का, और ये कितना 27, 3 का। तो R1 बटे R2 तो निकल आया, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात नहीं निकला है। तो चलिए लिखते हैं। अब मान लेते हैं माना गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 व A2 है, A1 व A2 है। ठीक है, तो A1 बटे A2 बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा A1 बटे A2 बराबर, ये आपका R2 है, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। तो A1 बटे A2 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर, R1 बटे R2 की वैल्यू है 4/3 का होल क्यूब। हल करेंगे, 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, क्षेत्रफलों, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वैसे फार्मूला। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्यूब लग गया, जबकि स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि A1 अनुपाते A2 बराबर आएगा 16:9, और ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। कहने का मतलब यह है कि एक पेंसिल है, ठीक है, मान लेते हैं एक पेंसिल है, इस पेंसिल को हमने क्या किया है कि नुकीली कर दिया है, कटर से छील कर इसको नुकीली कर दिया गया। अब कहा गया ये पेंसिल जो है किन दो आकृतियों का संयोजन है, ये कहा गया है। ठीक है, यानी कि किन दो आकृतियां इसमें बनेंगी। देखिए समझिए, अब ये आपकी पेंसिल है, ये क्या है, पेंसिल, पहले बेलनाकार थी,
बेलनाकार क्या थी, पेंसिल थी, अब उसे कर दिया गया नुकीला। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इतना भाग तो आपका बेलन है, लेकिन ये इधर का जो भाग है वो शंकु आकार है, ठीक है, यानी बेलन और शंकु है इसमें। तो एक शंकु और एक बेलन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए, एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है। अब साहुल का क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए। साहुल आपने देखा होगा, जो राजमिस्त्री होते हैं, जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, उनके पास एक लोहे का लट्टू के आकार का होता है। लोहे के आकार का जो आप लट्टू नचाते हैं उसके आकार का होता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का होता है उसके पास, मिस्त्री के पास, जो कि भारी वजन भी होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी आकृति बनी हुई है। इसमें एक अर्धगोला है और एक शंकु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ये शंकु और एक बेलन हो गया, एक अर्धगोला और एक शंकु, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक। अब पांचवा नंबर देखिए, एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तित करने पर या रूपांतरित करने पर एक नई आकृति का आयतन बढ़ेगा घटेगा पहले के समान दोगुना, क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हुआ भी ऐसा क्वेश्चन था कि 12 क्या थे, गोले थे, उन गोलों से बेलन बना दिया गया, आयतन दोनों बराबर था। कहने का मतलब ये है, यदि एक क्या है, एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु में जितना भी मटेरियल लगा हुआ, जितना भी लोहा या लकड़ी लगी हुई है, उसे हम क्या कर देते हैं, उससे हम एक बना देते हैं बेलन। क्या बना देते हैं, बेलन। तो बताइए क्या इसका और इसका आयतन दोनों का बढ़ेगा या घटेगा या बराबर रहेगा। तो आप कहेंगे जितना इसमें लोहा लगा था उसी लोहे को हमने इसमें लगा दिया, इसका मतलब इनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले के समान। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन भी इसी तरह के देखेंगे जो कि बेस्ट हैं, ठीक है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और कहा गया उसके आधार का व्यास क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार, वैसे आधार का क्षेत्रफल होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, का, ये हो जाएगा आपका का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। छठा नंबर, लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार का क्या है, एक आपके पास बेलन है, ठीक है, इस प्रकार का। कहा गया लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है इस क्षेत्रफल को कहा गया है कि 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके आधार का व्यास क्या होगा, व्यास पूछा गया। आपको पता है कि ये एक प्रकार क्या है, बेलन यानी एक प्रकार डिब्बा, गोल डिब्बा का जो नीचे का आधार होता है वो क्या होता है, गोल होता है, यानी वो एक प्रकार से वृत्त बना होता है। क्या होता है, वृत्त बना होता है, यानी ये हमें दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर आएगा अंडर रूट 9, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या है, हमसे व्यास पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे आर का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वें नंबर में कहा यदि समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उनके आधार से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला इसमें लगेगा, सिंपल तरीका है कि ये 2 आधे गोले हैं, एक गोला ये हो गया, ये उसका आधार है, ठीक है, और एक गोला ये हो गया,
जिनकी त्रिज्या सेम है, इसकी भी त्रिज्या सेम है और इसकी भी त्रिज्या क्या है, सेम है, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए क्योंकि इनके आधार जोड़ने हैं। और जैसे ही आप आधार जोड़ेंगे वो इस प्रकार का बन जाएगा। एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये, यानी एक प्रकार का ये गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोला। अब गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 4πr²। तो इसका क्या हो जाएगा, गोला। तो लिखेंगे गोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 4πr²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुविकल्पी में बहुत सिंपल से आते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से क्वेश्चन आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कहा गया कि एक शंकु है, ये एक आपका शंकु है, ठीक है, और एक बेलन है, इस प्रकार का क्या है, एक बेलन है ये। तो कहा गया कि बेलन का आधार, ये वाला आधार, ये कहा गया शंकु का एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है, इसका आधार समान है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई समान है, इसकी ये वाली क्या है, ऊंचाई समान है। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी आपकी r। ठीक है, ऊंचाई और आधार समान होने का मतलब क्या है, ऊंचाई और आधार समान होने का मतलब ये है कि इसका व्यास, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ये आपस में बराबर होंगे, ये कहने का मतलब है। यानी कि 2r, व्यास का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, बराबर हो किसके, बेलन की ऊंचाई के। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। कहा गया है कि उनके आयतनों का अनुपात, किनके आयतनों का, शंकु और बेलन। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3, 1/, इस प्रकार से न लिखे, 1/3 पाई r²h बटे, ये शंकु का है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हमें पता नहीं है, शंकु की ऊंचाई हमें नहीं पता है। उसके बाद आगे क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h, ये होता है। अब देखिए, यदि हम इसकी त्रिज्या कुछ अलग मानते तो ज्यादा ठीक होता। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका कैपिटल R। ठीक, अब इसके बाद वैसे इतना ही ठीक था, ये जो है स्मॉल r है, स्मॉल r ही रहने दीजिए। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, h से h कट जाएगा, केवल आपके पास 1/3 ही बचेगा और हम इसका यूज कहीं कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो अनुपात बचा हुआ है वो 1/3 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, अब 9वां नंबर देखिए। 9वें नंबर में कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर कोर वाले, 7 सेंटीमीटर कोर वाली लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन होगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 8वें नंबर की। अब 9वां नंबर हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं रफ और 9वें नंबर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, कहा गया है कि ये एक घन है, ये क्या है, घन है, इसकी जो भुजा है
वो है 7 सेंटीमीटर। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। लकड़ी का घन है, कहा गया है कि इससे अधिकतम आयतन का बेलन बनाना है। तो बेलन जब आप बनाएंगे ना, बेलन जब आप बनाएंगे तो बेलन कैसे बनेगा, इस प्रकार का ही बेलन बनेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो आपकी घन की भुजा के बराबर होगा। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h, घन की भुजा, घन की भुजा यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसकी त्रिज्या क्या होगी, बेलन की जो त्रिज्या होगी, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या होगी ना वो इस जो घन की जो भुजा है उस भुजा के आधा होगा, क्योंकि इधर का इधर मोड़ देंगे या इधर मोड़ देंगे, यानी यहाँ तो आपका जो इसका बेलन की त्रिज्या होगी वो होगी कितनी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमसे इस शंकु का आयतन पूछा है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु सॉरी शंकु है कैसे, बेलन हो गया, ये बेलन है, क्या है बेलन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन पाई r²h, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू ये रही 7/2 गुणे 7/2, ऊंचाई इसकी 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से यह कट जाएगा 11, तो 11 सते 77 गुणे 7/2, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 7 होगा, 49 के हो जाएंगे 9, 7 के 9 हासिल 4। ठीक है। तो 7 4 हो जाएगा 53, 53/2 काटेंगे, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा 2 नहीं 18, 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की 8वां और 9वां ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन ना समझ में हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है। चलिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक गोला है, इस प्रकार क्या है, एक गोला है जिसका व्यास कहा गया कितना है, 1/2 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है, जबकि हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा हो जाता है, तो व्यास तो आपका 1/2 है, त्रिज्या आपकी 2 है, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय का फार्मूला याद होना चाहिए, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता 3πr²। तो 3π तो आपका रहेगा ही, r की वैल्यू कितनी है, 1/4 और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3π गुणे 1/4 का स्क्वायर 16, यानी कि हो जाएगा 3π/16 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर नंबर 3/16 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, अच्छा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 को। तो ये रहा आपका 10 नंबर, ये आपका 10 नंबर है
और अब हम 11 नंबर सॉल्व करेंगे। कहा गया है 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन में 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन में 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद किया गया। छेद का आयतन पूछा है। कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए इसको, एक क्या है, घन है। ये रहा आपका घन जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अब इसमें कर दिया गया होल, इसमें क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया इस प्रकार से, ठीक है। जो कि कैसा बन गया, बेलन के आकार का बन गया। ये आपका क्या है, बेलन है जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो देखिए h बराबर कितना मिल रहा है, 3 सेंटीमीटर। और उसने व्यास साफ साफ दे दिया है कि जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 1.4/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आयतन पूछा है, तो ये कैसा है, बेलन है। तो लिखेंगे छेद का आयतन, छेद का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है फार्मूला πr²h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें रख देना है 22/7, आर की वैल्यू ये रही 1.4/2 गुणे 1.4/2। ऊंचाई अभी भी कितनी है, 3 है, ठीक है। कितनी है, 3 है। इसे आप काट सकते हैं 2 से, ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। और उसके बाद इसको भी हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, कितने से, 2 से, या इसे हम काट सकते हैं। तो देखिए इसका दशमलव हटाना है तो नीचे 0 लगा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। इसका भी यदि हम नीचे 0 लगा देते हैं दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हल करना। तो 11/7 गुणे 14/10 गुणे 14/20 गुणे 3, तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आपका 10। अब इनका आपस में गुणा करा सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, 14 × 42, 42 गुणे 11 बटे में आपका 10×100। इसका यदि आपस में गुणा कराएं तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, बेचो 44 2 46, 44 2 46 बटे में आपका 100 है। 2 अंक पहले हम लोग लगा देंगे तो 4.62 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि अब तो आपको क्वेश्चन पूरी तरह से, जितने भी विकल्पीय प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो कि आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2019, 22 और 23 से पूछा गया, और 13 नंबर 2020 में पूछा गया है, ठीक है। और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2 अंक वाले प्रश्न है ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि 2 घन है, एक घन मान लेते हैं ये है, ठीक है, और एक घन ये है, ठीक है। तो कहा प्रत्येक का जो आयतन है, इसका भी और इसका भी, दोनों का आयतन जो है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कहा कि इससे क्या बनेगा, एक घनाभ बन जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई अलग हो जाएगी, ऊंचाई वही रहेगी और चौड़ाई भी इसकी वही रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हमसे कहा गया कि घन का आयतन, घन का आयतन
बराबर, फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा की पावर क्यूब। और घन का जो आयतन है वो कितना दिया गया, 64, ठीक है। और ये रही भुजा। तो सबसे पहले हमें भुजा पता होना चाहिए, क्यूब हटाएंगे तो इधर लग जाएगा घनमूल, जो कि कितने का है, 4 का। यानी भुजा जो निकल के आई वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर में है, किसमें, सेंटीमीटर में। अब ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी 4 होगी, इसकी लंबाई ये देखिए, ये कितना, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई कुल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई भी इसकी 4 सेंटीमीटर रहेगी, केवल इसकी लेंथ बढ़ जाएगी बस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि घनाभ की जो लंबाई है वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब लिखेंगे घनाभ का आयतन, क्या पूछा गया, आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 4, फिर चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 4 प्लस ऊंचाई है 4, लंबाई है 8। तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 प्लस 16 प्लस 32। अब इन्हें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1, 3 3 6 7 1 8, कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसका जो जो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई प्लस चौड़ाई धन ऊंचाई, ये 2 इसमें रहता है, ठीक है। तो इसका पूरे का क्या लगा देना है, 2, और इसमें बाद में करना है देना 2 से गुणा, ठीक है, 2। तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी कहीं पर कोई समस्या नहीं हुई होगी। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक। इसको करते हैं रफ, इधर कर देते हैं रफ, इतने में हमारा काम वैसे हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको मिट ही देते हैं, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में कहा गया एक घन है, एक क्या है, चलिए डाल देते हैं सॉल्व नंबर 13। एक घन है, इस प्रकार का मान लेते हैं रैंडम कोई, जिसका आयतन है कितना, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। कहा गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले इसकी हमें भुजा तो पता हो, क्या पता हो, इसकी भुजा तो पता होनी चाहिए। तो लिखा गया है घन का आयतन, घन का आयतन, फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन है 1331, और ये हो जाएगा भुजा, क्यूब हटाएंगे लग जाएगा घनमूल, और ये कितने घनमूल है, 11 का है, ठीक है। तो आपकी जो भुजा निकल के आई वो 11 सेंटीमीटर निकल के आई। और हमें ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 गुणे भुजा ये रही 11, तो 11 का स्क्वायर तो हो जाएगा 6 गुणे 121। तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 का नाम 6 1 7, तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये कहा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 14 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 14। ठीक है, तो बेलन है तो लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई मान लेते हैं r सेंटीमीटर तथा त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कहा गया बेलन के आयतन का दोगुना, तो लिखेंगे बेलन का आयतन इसका कर देना है कितना, दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और क्षेत्रफल की, उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या। तो बेलन का वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या, के गुणनफल के कहा है बराबर होता है, ये कहा गया है। तो बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल आर लिखा, चलिए हम स्मॉल आर लिख देते हैं, आर स्क्वायर एच बराबर, ये 2 है गुणा, यहाँ पर गुणा हम 2 कर देंगे, बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच गुणे आधार की त्रिज्या क्या मानी गई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच। हमें इन्हें बराबर प्रूव करना था, देखिए बराबर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ और 15 नंबर अब देखते हैं। 15 नंबर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करें। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कहा गया कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन 2022 से पूछा गया है। तो त्रिज्या दे दी गई कितनी, 7 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी h दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, पूछा गया बेलन का वक्रपृष्ठ। तो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ होता है फार्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 7 है, ऊंचाई 8 है, 7 से 7 काट देंगे। ठीक है, और इसका हम गुणा करा देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 44 गुणे 8, तो 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 चौको 32, 32 3 कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक तो आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इस 15 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखिए बच्चों, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया 16 नंबर और 17 नंबर 2020, 22, 23 में लगातार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं 16 नंबर। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 16। क्वेश्चन में कहा गया कि 22 सेंटीमीटर लंबी और 18 सेंटीमीटर चौड़ी दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया। इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह कि एक डपटी थी। ठीक है, मान लीजिए एक डपटी है, ये क्या है, ये एक डपटी है
जिसकी लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर लंबाई की है और चौड़ाई मान लेते हैं कि 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है कितनी 18 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया। अब ये जो दफ्ती थी इसको लपेट लिया गया, लपेट के एक बेलन बना लिया गया। मान लीजिए कि ये एक डपटी है, ठीक है, ये एक डपटी है, इसकी जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है सॉरी लंबाई जो है 22 है, ऊंचाई 18 है। अब इसको हम इस प्रकार से लपेट लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, लपेट लेते हैं। लपेटे तो ये बन गया आपका बेलन। ऊंचाई कितनी है 18, जबकि ये जो 22 है ये लपेट कर बन गई परिधि। क्या बन गई, इस लपेटे हुए को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। बस ये मेन इसमें समझना था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये कन्वर्ट किसमें हो चुकी है, ये कन्वर्ट हो चुकी है बेलन में। ठीक है, किसमें बदल गई, बेलन में। इसकी जो परिधि है, परिधि वो आपकी है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई ऊंचाई है आपकी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर 18 सेंटीमीटर और लिखेंगे परिधि, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22। तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 22। 22 से 22 आपका कट जाएगा, जिससे r बराबर आएगा 7 का नम 7, ये आपका आ जाएगा बटे में 2। ठीक है, यानी r की त्रिज्या कितनी है 7/2, ऊंचाई आपकी 18 है और पूछा गया है कि बेलन का क्या बताना है, आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। फार्मूला आपको पता है क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू 7/2 है, 7/2 गुणे 7/2, जो ऊंचाई है वो है 18, हो जाएगा 18। 7 से 7 कट जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 11, यानी आपके पास मात्र बचा 11 नहीं 99 गुणे 7। तो 7 नहीं 63 के 3 हासिल 6, 7 नहीं 63, 3 कितना हो जाएगा 69 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा आपका बेलन का आयतन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 16 नंबर समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। इसके बाद हम 17 नंबर सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप इस पर नोट कीजिए। उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग किसको, 17 नंबर को। ठीक है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए इसको करते हैं रफ और हम 17 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 17। क्या लिखा गया, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी एक शंकु है इस प्रकार, क्या है शंकु, ये हमने बना दिया शंकु। इसमें त्रिज्या है वो दे दी है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी ये वाली जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये हमसे पूछा गया है और कहा इसका आयतन भी ज्ञात करो। ठीक है, तो ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट, तिर्यक ऊंचाई को हम किससे पे करते हैं, एल से, एल से अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h की वैल्यू तो है 12, 12 का स्क्वायर, लेकिन r है 3.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बात आप लोग बहुत नई सीखने वाले हैं, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, जबकि 35 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 के आगे आने वाली अंक कौन सी है 4, तो 3 चौको 12
और 2 अंक पहले दशमलव। अब आप कहेंगे 35 का स्क्वायर इतनी आसानी से कैसे कर दिया, तो ये एक ट्रिक है, थोड़ा जान लीजिए, समझ लीजिए, जरूरी भी है। जब इकाई अंक 5 हो तभी ये ट्रिक काम करती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 45 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का स्क्वायर आपको कर देना है 25, और 4 के आगे आने वाली संख्या कौन सी है, 5, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, ये होगा इसका स्क्वायर। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, रैंडम कोई भी ले लीजिए, 75 मान ले लीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 के आगे आ जाएगा 8, 7 8 56, ये इसका स्क्वायर होगा। ये तभी काम करते जब इकाई अंक 5 हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, इसको यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 15,625, 2 अंक पहले क्या है, दशमलव। अब 15,625 कितने का वर्गमूल होता है, 15,625 125 का वर्गमूल होता है। 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अंक पहले दशमलव, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल गई, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन, तो यहाँ पर ज्ञात कर देते हैं, लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 की आर की वैल्यू कितनी है, 3.5, 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच की वैल्यू है 12, ठीक है। इसका दशमलव हटाना है तो नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा, 3 चौको 12, ठीक है। इसे काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 22 गुणे 35 गुणे 35 गुणे 4 बटे में 7 गुणे 10 गुणे 10 गुणे, वैसे अब तो कुछ है नहीं, ठीक है, बस इतना ही है, तो इसको काट लीजिए आप चाहें तो 7 कन्नम 7, 7 पना 35, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, ये 5 से 5 आपका कट जाएगा, 5 सते 35, तो आपके पास बचता कितना, ये 22 है, 22 बच जाता है, ये 5 नहीं बचे, 7 बच जाता है मात्र। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 17 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आज की क्लास जो थी वो आपकी 1 शॉट पार्ट 1 थी, ठीक है। और इसमें जो है 1 अंक वाले 2 अंक वाले सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। कल की क्लास में जबकि पार्ट 2 होगी उसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।